अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा इरशाद और हम एक 9 स्टेप सीरीज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स की कि एंड टू एंड अगर आपने ई कॉमर्स बिज़नेस सीखना हो तो शायद आप ये वीडियोस देख के सीख सकते हैं। और अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करें तो आप एक्चुअली एक पूरा प्लान बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डैट इज़ 5th स्टेप ऑफ द सीरीज़ एंड इसमें हमने बात करनी है मार्केटिंग। अब मैं असल में मार्केटर हूँ, मेरी एजेंसी है पोटैटो लॉजिक्स एंड व्हाट वी डू इज़ वी हेल्प ई कॉमर्स स्टोर्स टू स्केल टू ग्रो एंड वी आर डूइंग मार्केटिंग फॉर देम। अब मार्केटिंग, जब मार्केटिंग लेन में आता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर पे करनी है। सबसे पहले जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप अगर आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, मैं जनरल स्टोर की बात नहीं कर रहा, ये इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जनरल स्टोर और ब्रांड की। अगर आप ब्रांड लें तो अच्छी बात यह है कि आप उसकी अच्छी तरीके से लॉन्चिंग करें, उसकी अच्छा उसका कंटेंट बनवाएं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उसकी अच्छी टॉप नॉच हो। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरह कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट है तो बेहतर है कोई आप मॉडल ऐसी लें जो बेसिकली प्रोडक्ट का टेक्सचर दिखा रहा हो, यूजेज दिखाया जा सकता हो, इस तरह का कंटेंट बनाया जाए, लॉन्च की जाए। सबसे पहले तो आप अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाएं कि उसको हाइप मिले। उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तीन स्टेप्स में हम ई कॉमर्स की मार्केटिंग को कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ कोर डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर एड्स हैं, जिसके अंदर ईमेल मार्केटिंग है, जिसके अंदर एसईओ है, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। दूसरा डैट इज़ पीआर, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। थर्ड कंटेंट, आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग शेयर करें। खैर, पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आपका शॉपिफाई स्टोर बना है, उस पर आपको इंटीग्रेशंस करनी है फेसबुक की, स्नैपचैट की, टिकटॉक की। ये तीनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे कन्वर्जन रेट्स हैं। आपको यहाँ पे अपने एड्स चलाने हैं। अब एड्स किस तरह चलते हैं, एड्स एक फ़नल के थ्रू चलते हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो ब्रांड की अवेयरनेस होती है, उसके बाद उसकी कंसिडरेशन का स्टेज होता है, देन उसकी कन्वर्जन होती है। अब ये फ़नल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और कुछ ब्रांड्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ किसी और कैटेगरी के ब्रांड के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती हैं, बट मेन चीज़ एक ही है, डैट इज़ सेल फनल। उसके लिए आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, कंटेंट क्रिएटिव्स चाहिए बेसिकली। दैट कुड बी ग्राफिक्स, दैट कुड बी फोटोग्राफ, दैट कुड बी वीडियो, वट एवर वर्क्स बेटर टू एक्सप्लेन योर ब्रांड टू द ऑडियंस। जब आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं उसमें आपके वेबसाइट व्यू के ऐड चलते हैं, कंटेंट व्यू के ऐड चलते हैं, जिससे आपके पास एक डाटा बनता है फेसबुक पिक्सल में। उस डाटे को आप रीटारगेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ कंसिडरेशन। उसके बाद आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और आप वो कन्वर्जन का क्रिएटिव दिखा के उसको आप कन्वर्जन की तरफ लेके आ रहे होते हैं। इसका डिफरेंट और भी इसकी लिंगो डिफरेंट है, टॉप ऑफ द फनल और मिडल ऑफ द फनल, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी लिंगो है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ कि अगर आप मार्केटर नहीं भी हैं तो आप किसी और से भी काम करवा रहे हैं तो आप ये प्रोसेस समझ जाएं कि ये काम होता कैसे। आपने वो बूस्ट नहीं करना, आपने प्रॉपर बिजनेस मैनेजर बना के, ऐड अकाउंट बना के उसके अंदर आपने कैंपेन रन करनी है। उसके बाद लोग ईमेल मार्केटिंग को बिल्कुल नहीं करते पाकिस्तान में, बट ऑनेस्टली आई नो ब्रांड्स जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छी सेल निकाल रहे हैं। उसमें आपकी अबंडेंट कार्ट को आपने रीच आउट करना होता है, आपने उनसे देखना होता है कि आपने कोई डिस्काउंट कोड ऑफर कर दें, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि वो अबंडेंट कार्ट जो है वो आपकी कन्वर्जन में हो जाए। उसके बाद आप ईमेल पे अपसेल कर रहे होते हैं। आप ईमेल पे जो अगर कोई क्लाइंट गया है, उसको प्रोडक्ट शिप हो गया है, तो आप उसको एक डिस्काउंट कोड दे सकते हैं विच इज़ वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे इस तरह के ईमेल टूल्स हैं जो आप यूज़ करके ईमेल आप अपने ई कॉमर्स की जो है वो बढ़ा सकते हैं कन्वर्जन। उसके बाद एसईओ को पाकिस्तान में जो है वो ई कॉमर्स ब्रांड इतना ज़्यादा नहीं देख रहे होते। जो B2B ब्रांड्स हैं जिसमें एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, रियल एस्टेट है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो ब्रांड्स काफ़ी स्पेंड कर रहे होते हैं अपना एसईओ पे, लेकिन जो ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा एसईओ पे नहीं स्पेंड कर रहे होते। तो आपको देखना यह है कि जो आपका ब्रांड है उस पर आप एसईओ कर सकते हैं, क्या कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली डू इट। एसईओ इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम चले जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। कंटेंट मार्केटिंग, एक तो कंटेंट मार्केटिंग इसको भी कहते हैं, ब्लॉग्स को, एसईओ को। एक कंटेंट मार्केटिंग वो है जिस पे आप इतना अच्छा इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव बना रहे होते हैं, दैट पीपल डू शेयर, दैट पीपल फाइंड इट रिलेटेबल, पीपल फाइंड इट दैट द स्पेसिफिक ब्रांड इज फॉर देम,
राइट। उसमें जो पर्पस बिल्ड ब्रांड होते हैं, जिनका कोई ना कोई पर्पस होता है, उन ब्रांड्स को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सो योर कंटेंट शुड बी वेरी रिलेटेबल। हर वक्त अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचनी है आपने। अगर इफ़ यू आर अ फैशन ब्रांड तो आपका 50% कंटेंट जो है दैट शुड बी अबाउट फैशन, कि ट्रेंड्स क्या हैं, चल क्या रहा है, एंड 50% content should be your about your product, about your brand. So it should be a 50-50 content mix for your social media. उसके बाद आ जाते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ही वो है कि आपने उन ब्लॉगर्स के साथ काम करना है जिनका एक्चुअल इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा हो जिसके सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हों या 5,000 फॉलोअर्स हों। वो 5,000 वाला फॉलोअर्स वाला जिसकी रेलेवेंट ऑडियंस है वो आपको बेहतर रिजल्ट दे देगा कि इंस्टेड के आप उस इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हों जो इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, वो प्रॉब्ली मॉडल है, एक्टर है, टिकटॉकर है, लेकिन उसके फॉलोअर्स 1 मिलियन है। वो आपका प्रोडक्ट इंडोर्स भी कर रहा होगा तो ही और शी इज़ नॉट इन्फ्लुएंसर। दैट इज़ वाई यू वांट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। अब आपने एक ये बात भी याद कर लेनी है, लिख लेनी है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में कोई भी मार्केटिंग ऐसी नहीं है जो ट्रैकेबल ना हो। तो आपने जब करना है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी है, तो आपने इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंट डिस्काउंट कोड्स दे देने हैं जिनकी बेस पे आप बाय द एंड ऑफ द मंथ एक रिपोर्ट निकाल लेंगे कि आपने 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्वेस्टमेंट किया और 10 इन्फ्लुएंसर्स में से सबसे बेहतर किससे सेल आई है, एंड ऑन दैट यू कैन फाइंड द सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्लॉगर्स इन फ्यूचर and work with them as well. So that's how you should be marketing your e-commerce brand, and as a business owner आपको बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो फुलफिलमेंट की चीज़ें हैं, जो बेसिकली ऑपरेशंस हैं, वो आपको आउटसोर्स कर देने चाहिए। उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ रख लेने चाहिए। बट मार्केटिंग पे आपको एक ख़ास नज़र रखनी है। आपको सिर्फ किसी एक मीडिया बायर पे रिलाय नहीं करना, आपको कोई एक सिर्फ कम्युनिटी मैनेजर पे रिलाय नहीं करना। यू हैव टू सी इट एज अ बिजनेस। एवरी मंथ यू शुड हैव गोल्स कि भाई इस महीने मेरा फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रेवेन्यू था, अगले महीने मैं इसको 1.5 मिलियन कैसे कर सकता हूँ, उससे अगले महीने में से 2 मिलियन कैसे कर सकता हूँ, उससे अगले महीने में से 3 मिलियन कैसे कर सकता हूँ। एंड बिलीव मी, सैचुरेटेड पॉइंट नहीं आना आपके स्टोर पे, सैचुरेटेड पॉइंट नहीं आना। यू विल बी एबल टू सेल। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न एवरी डे दैट व्हाट इज वर्किंग फॉर योर ब्रांड एंड व्हाट इज नॉट। वंस यू हैव स्टार्टेड learning things about the marketing, every day you will be experimenting new thing and you will be getting new business. You will be amazed to know SMS marketing कितना पुराना टूल है। हमने वो कभी नहीं किया था अपने ब्रांड्स पे। We recently did that and get good response। जो हमने SMS कैंपेन पे की अपनी इन्वेस्टमेंट की, उससे बहुत ज़्यादा हमें उसकी सेल आ गई, तो इट्स टोटली वर्थ इट। सो वी कैन ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स एंड समटाइम्स ओल्ड थिंग्स एज वेल टू मेक श्योर दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड. I hope that you found this video helpful. If you have any question, if you want me to help you with any of these topics which I covered in the video, please reach me out. I would be happy to help you guys. Thank you so much.